नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारत का जो इनकम टैक्स कानून है वो 60 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। जी हाँ। और अब 2026 में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जो शायद हमारे टैक्स भरने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई शुरुआत है। तो चलिए समझते हैं कि इस बड़े बदलाव का हम सबकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले वो बात करते हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, पैसा। इस नए कानून के तहत 12,775 लाख रुपए यानी पौने 13 लाख रुपए तक की सैलरी पूरी तरह से टैक्स फ्री हो सकती है। बिल्कुल सही सुना, पौने 13 लाख रुपए, जीरो टैक्स। ये वाकई में भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक हो सकता है। आज हम इन सारे बदलावों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई 64 साल पुराने कानून को बदलने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर उस मैजिकल फिगर 12.75 लाख रुपए का पूरा हिसाब किताब समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि टैक्स फाइल करना कैसे आसान होने जा रहा है और कैसे सब कुछ अब डिजिटल हो रहा है। और आखिर में जरा भविष्य में भी झांकेंगे कि और कौन से बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतने पुराने कानून को बदलने की जरूरत क्या थी? वजह बहुत सीधी है, पुराने सिस्टम को आसान बनाना और इसे आज के डिजिटल दुनिया के हिसाब से मॉडर्न करना। देखिए, हमारा जो मौजूदा टैक्स कानून है वो 1961 का बना हुआ है। अब जरा सोचिए, इतने सालों में इसमें इतने सारे नियम कानून जोड़े गए हैं कि ये एक उलझे हुए धागे की तरह बन गया है। अब 2025 में एक नया, बिल्कुल साफ सुथरा कानून लाया जा रहा है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। और ये कितना सरल हो रहा है इसका अंदाजा इन नंबरों से लगाइए। पुराने कानून में 800 से ज्यादा सेक्शन और लगभग 50 चैप्टर थे, एक बहुत भारी भरगम किताब की तरह। नए कानून में इसे काफी हद तक छोटा कर दिया गया है। अब सिर्फ 536 सेक्शन और 23 चैप्टर होंगे। मतलब ये सिर्फ पन्ने कम करने की बात नहीं है, ये कानून को आम लोगों की समझ में लाने की एक बड़ी कोशिश है। और देखिए, इस पूरे बदलाव का असली मकसद यही है। लक्ष्य ये है कि कोई भी आम टैक्स पेयर इसे आसानी से समझ सके बिना किसी कंफ्यूजन के। मतलब अपना टैक्स समझने के लिए शायद हर बार किसी एक्सपर्ट के पास भागने की जरूरत ना पड़े। चलिए अब उस नंबर पर वापस आते हैं जिसका हम सबको इंतजार है, 12,75 करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि ये आंकड़ा आया कहां से और इसका फायदा कैसे मिलेगा। आइए इसका पूरा गणित समझते हैं। तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह काम करती है। पहला कदम, 4 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। दूसरा कदम, अगर इनकम 12 लाख रुपए तक है तो सरकार 60,000 रुपए की एक स्पेशल छूट देती है जिससे टैक्स फिर से जीरो हो जाता है। और आखिर में इसमें 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जुड़ जाती है। तो जब इन सबको मिला दिया जाता है तो नतीजा ये निकलता है कि 12,75,000 रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता। पैसों की बचत तो एक बात है, लेकिन एक और बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, टैक्स फाइलिंग की सिरदर्दी से छुटकारा। टैक्स की दुनिया के कुछ सबसे कंफ्यूजिंग शब्द अब शायद इतिहास बन जाएंगे। जिन लोगों ने भी कभी टैक्स भरा है वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के चक्कर में जरूर फंसे होंगे। कमाया इस साल पर उसका टैक्स अगले साल, ये हमेशा से ही एक बड़ा कंफ्यूजन रहा है। तो अच्छी खबर यह है कि नए कानून में इस कंफ्यूजन को ही खत्म किया जा रहा है। अब ना कोई प्रीवियस ईयर होगा और ना ही कोई असेसमेंट ईयर। इनकी जगह अब सिर्फ एक ही शब्द इस्तेमाल होगा, टैक्स ईयर। मतलब जिस साल में कमाई हुई वही टैक्स का साल। बिल्कुल सीधा और सरल। यह सिस्टम दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों में पहले से ही चलता है और अब भारत भी इसे अपना रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। ये बदलाव सिर्फ नियमों और शब्दों तक ही नहीं है। नया कानून पूरी टैक्स व्यवस्था को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है, इसे डिजिटल बना रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। नया सिस्टम डिजिटल फर्स्ट अप्रोच पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि अब टैक्स ऑफिसर से आमने सामने मिलने की जरूरत शायद ही पड़े। सब कुछ ऑनलाइन होगा, जिसे फेसलेस असेसमेंट भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार के मौके कम होंगे। अब जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो मन में एक सवाल आता है, डेटा प्राइवेसी का। क्या सरकार अब हमारे ईमेल और सोशल मीडिया पर भी नजर रखेगी? इस पर सरकार की तरफ से यह साफ किया गया है कि ऐसी निगरानी हर किसी की नहीं होगी। ऐसा सिर्फ टैक्स चोरी के बहुत ही सीरियस मामलों में ही किया जाएगा। तो हमने देखा कि कानून कैसे सरल और डिजिटल हो रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भविष्य के लिए भी टैक्स सुधारों से जुड़े कुछ और दिलचस्प आइडियाज पे चर्चा हो रही है। एक बहुत बड़ा सुझाव आया है
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीआई की तरफ से। उनका प्रस्ताव है कि शादीशुदा जोड़ों को जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, यानी पति पत्नी मिलकर एक ही रिटर्न फाइल कर सकें। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन परिवारों को मिल सकता है जहां कमाने वाला सिर्फ एक ही सदस्य है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, कोई पक्का नियम नहीं। सरकार ने इस पर अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है, पर अगर ये लागू हुआ तो भविष्य में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को खत्म करते हैं एक बड़े सवाल के साथ। क्या टैक्स कानून को सरल और डिजिटल बनाने के बाद अगला कदम शादीशुदा जोड़ों के लिए जॉइंट फाइलिंग होगा? क्या यह मिडिल क्लास के लिए अगली बड़ी राहत साबित हो सकता है? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।